Everyone, myself Srishti Thakre from Rijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is the C4 pathway from chapter Photosynthesis in Higher Plants, subject Biology, class 11th. So the C4 pathway, plants that are adapted to dry tropical regions, the C4 pathway mentioned earlier. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle. So जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल लेवल में मिलते हैं वहाँ उन प्लांट्स में मोस्टली C4 पाथवे पाया जाता है. दो दिस प्लांट्स हैव द C4 oxaloacetic acid एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. इन्हीं प्लांट्स में C4 oxaloacetic acid ये CO2 फिक्सेशन का सबसे पहला प्रोडक्ट रहता है. दे यूज़ द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल, और ये प्लांट्स C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल यूज़ करते हैं as the main biosynthetic pathway. Then in what way are they different from the C3 plants? So कौन से वेज है ऐसे जो ये प्लांट C3 प्लांट से डिफरेंट रहते हैं? दिस इज क्वेश्चन दैट यू मे reasonably ask. So C4 plants are special. They have a special type of leaf anatomy. They tolerate higher temperature. They show a response to high light intensities. So C4 plants जो होते हैं वो एक स्पेशल प्लांट होते हैं जिनके लीफ की स्पेशल एनाटॉमी होती है, और ये प्लांट्स जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं और ये हाई लाइट इंटेंसिटीज़ को भी रिस्पॉन्स देते हैं. They lack a process called photorespiration and have great productivity of biomass. So इनमें फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा नहीं होता, इनमें फोटो रेस्पिरेशन की लैक प्रेजेंट होती है. मतलब ये ज़्यादातर इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और इनमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होती है. ये ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. Study vertical sections of leaf, one of a C3 plant and the other of a C4 plants. Do you notice the difference? So हमें यहाँ पर दो वर्टिकल सेक्शन लेने हैं C3 और C4 प्लांट्स के, और उनके ऊपर स्टडी करना है. So do you notice the difference? Do both have the same types of mesophiles? क्या आपको कोई डिफरेंस इसमें नज़र आता है? ये आपको बताना है. या और दोनों भी प्लांट्स में सेम मेसोफिल्स प्रेजेंट है क्या, ये भी बताना है. डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स? उनके वस्कुलर बंडल्स के शीट के पास सिमिलर सेल्स होते हैं. द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स. सो C4 प्लांट्स में वस्कुलर बंडल्स के पास जो पर्टिकुलर लार्ज सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड में, उनके आजू बाजू में, उन्हें बंडल शीट सेल्स कहा जाता है. एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटोमी आर सेड टू हैव क्रांज एनाटोमी. सो ऐसे लीव्स जिनमें ऐसी एनाटोमी प्रेजेंट रहती है उन्हें क्रांज एनाटोमी कहा जाता है. क्रांज मीन्स वृत्त एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. क्रांज का मतलब वृत्त होता है जो रिफ्लेक्शन होता है, एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन इफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. और वो रिफ्लेक्शन भी होते हैं जब इनका अरेंजमेंट सेल्स का होता है, तब ये रिफ्लेक्शंस भी होते हैं. सो द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स. सो जो बंडल शीट सेल होते हैं वो वस्कुलर बंडल्स के पास सेवरल लेयर्स फॉर्म करते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस. सो इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिनकी थिक वॉल्स, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस. थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है जो गैसियस एक्सचेंज के साथ जुड़ी होती है, और बिल्कुल भी इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है क्योंकि इनकी इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और थिक वॉल्स रहते हैं. सो वॉल्स थिक होने की वजह से इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहती है. You may like to cut a section of the leaves of C4 plants, that is maize or sorghum, to observe the crans anatomy and the distribution of mesophyll cell. So आप C4
प्लांट्स का सेक्शन भी कट सकते हैं उनकी क्रैंस एनाटॉमी और मेसोफिल सेल्स, जैसे कि मेज और सोरगम का सेक्शन कट कर सकते हैं आप ये C4 प्लांट से टू ऑब्जर्व क्रैंस एनाटॉमी और मेसोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और क्रैंस एनाटॉमी ऑब्जर्व करने के लिए आप इनका सेक्शन ले सकते हैं. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical section of the leaves. So आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डिफरेंट टाइप्स के लीव्स जमा करना और उन्हें कट करना और उनका स्टडी करना, उनका वर्टिकल सेक्शन कट करना और उनके ऊपर स्टडी करना. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप फ्लू फॉर द बंडल शीथ अराउंड द वस्कुलर बंडल्स. सो अगर आप इन सब प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे तो आपको वस्कुलर बंडल्स के पास जो बंडल शीथ होते हैं वो दिखेंगे. द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीथ विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट. सो बंडल शीथ का प्रेजेंस आपको C4 प्लांट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर. सो यहाँ पर फिगर दी गई है. सो उसमें हमें पाथवे स्टडी करना है. दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड शार्क पाथवे इज़ अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस. सो इस पाथवे को हैच एंड शार्क पाथवे कहा जाता है. इसका नाम हैच और एंड शार्क पाथवे दिया गया है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स. The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule, that is phosphoenol pyruvate, that is PEP, and is present in the mesophyll cell. So जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो 3-carbon मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है जो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज और PEP केज. और जो इन CO2 का एक्सेप्टर रहता है उनके लिए एक उनका फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम लगता है जिसे PEP कार्बोक्सिलेज और PEP केस कहा जाता है इस एंजाइम को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम. द C4 एसिड OAA इज फॉर्म इन द मेसोफिल सेल्स. सो मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम बहुत कम प्रेजेंट रहता है और जो C4 एसिड है OAA वो मेसोफिल सेल्स में फॉर्म होता है. It then forms other 4-carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself. ये बाद में 4-carbon और एक 4-carbon कंपाउंड बनाता है जिसे जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. It then forms other 4-carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself. So ये और एक 4-carbon compound फॉर्म करता है जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल में. मेसोफिल खुद इन 4-carbon कंपाउंड को फॉर्म करता है जिसे जो 4-carbon कंपाउंड जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल. जो बंडल शीथ सेल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. In the bundle sheath cells, the C4 acid are broken down to release CO2 and a 3-carbon molecule. So, ये जो bundle sheath cells होते हैं वो C4 acids को in the bundle sheath cell, the C4 acids are broken down to release CO2 and a 3-carbon molecule. So, bundle sheath cells में जो C4 acid होता है वो broken down हो जाता है. bundle sheath cell में C4 acid broken down हो जाता है जो CO2 और 3-carbon मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है. जब ये C4 एसिड ब्रोकन डाउन हो जाता है बंडल शीथ सेल में तब CO2 और 3-carbon मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है. 3-carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. So जो 3-carbon मॉलिक्यूल होता है वो मेसोफिल के पास वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पर वो PEP में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है. The O2 released in the bundle sheath cells enters the C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plants. So जो बंडल शीथ सेल में O2 रिलीज़ होता है वो C3 पाथवे या हम जिसे कहें कैल्विन पाथवे में एंटर करता है जो पाथवे
दोनों सभी प्लांट्स में कॉमन रहता है। The bundle sheath cells are rich in an enzyme ribulose biphosphate carboxylase oxygenase। ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट रहता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसे हम रुबिस्को एंजाइम कहते हैं, वो बंडल शीथ सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। बट लैक पीईपी केस, बट इनमें पीईपी केस जो एंजाइम होता है पीईपी एंजाइम वो कम रहता है। दस द बेसिक पाथवे इज़ कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट्स। ये जो बेसिक पाथवे रहता है जिसे हम C3 पाथवे कहते हैं, ये सभी प्लांट्स में, जैसे कि C3 प्लांट है, C4 प्लांट्स है, ये दोनों ही प्लांट में कॉमन रहता है। दोनों भी प्लांट में C3 और C4 पाथवे होता ही है। Did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants? आप नोट कर सकते हैं कि क्या कि कैल्विन पाथवे ये सभी मेसोफिल C3 प्लांट के सभी मेसोफिल सेल्स में होता है। In the C4 plants it does not take place in the mesophyll cells but does so only in the bundle sheath cell। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें ये मेसोफिल सेल्स में नहीं होता, बट सिर्फ बंडल ऑफ शीट्स में ये C4 ये पाथवे कैल्विन पाथवे होता है। पूरे के पूरे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पर ये पाथवे नहीं होता। ये कैल्विन पाथवे सभी के सभी मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि C3 और C4 प्लांट्स दोनों ही में ये जो पाथवे है वो बेसिक होता है, ये सभी दोनों में इसमें कॉमन होता है। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं उनके मेसोफिल सेल्स में ये पाथवे ऑकर नहीं होता, बल्कि ये बंडल शीट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ऑकर होता है। मतलब ये प्रोसेस दोनों इसमें तो कॉमन है, बट एक डिफरेंस इसमें ये है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके बंडल शीट में ये प्रोसेस होती है, कैल्विन पाथवे होता है, ना कि मेसोफिल सेल्स में। होप यू हैव अंडरस्टैंड आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच।